नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर तुम्हारे सामने हाजिर हुए हैं बजरंग स्टडीज यूट्यूब चैनल में। हमारी बात चल रही है संविधान पर। संविधान में आज एक नया टॉपिक लेंगे, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में यदि बात करें तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय सर्वप्रथम भारत में कब स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के बारे में कब भी बात की गई थी भारत में, तो याद रखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई थी। भारत में सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये बात याद रखें। यदि ये बात की प्रश्न ये आए कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात कब की गई, 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। और यदि बात यह है कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था, तो वो आएगा 1774 कलकत्ता अधिवेशन में। आगे हम बात करें कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। कब हुई? 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। किसके आधार पर हुई? भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1933 के ध्यान दें। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की यदि बात करें तो पहला प्रश्न तो यह है कि उच्च न्यायालय के बारे में भारत में सर्वप्रथम कहां चर्चा की गई, तो सबसे पहले भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में सर्वप्रथम जो चर्चा की गई थी वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये बात याद रखें। उसके बाद कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ कब? वो 1774 में। उसके बाद भारत में जो संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में। भारत में जो संघीय न्यायालय था इसकी स्थापना किसके आधार पर हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे यदि हम बात करें, जो ये संघीय न्यायालय था ये वर्तमान का जैसा सुप्रीम कोर्ट है ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ लंदन के प्रीवी काउंसिल में इसके खिलाफ जा सकते थे। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। कौन सा नहीं था सर्वोच्च न्यायालय? जो 1935 के आधार पर 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली। ये था, ये सर्वोच्च नहीं था। कैसा नहीं था? सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ लंदन की जो प्रीवी काउंसिल में इसके खिलाफ जा सकते थे, तो इसलिए ये सर्वोच्च नहीं थी। ये केवल कैसा न्यायालय था? ये केवल फेडरल न्यायालय था। कैसा था? फेडरल न्यायालय था। ये 2-3 बात हमें याद रखनी। आगे यदि हम बात करें
कि जो वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे इस बात। वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई 28 जनवरी 1950 को। इसको विशेष याद रखना। वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1950। इसके जो पहले न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया, इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे, प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे हरिलाल जे कानिया। प्रथम इसके न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, 3 प्रश्न और याद रखने हैं कि वर्तमान का जो उच्चतम न्यायालय, वर्तमान के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान के जो उच्चतम न्यायालय, इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। इस प्रकार हमें ये याद रखना है। और ये भी याद रखनी है, हरिलाल जे कानिया जो थे, हरिलाल जे कानिया, ये फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश थे। यह हमें याद रखनी है कि फेडरल कोर्ट के अंतिम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। वर्तमान का उच्चतम न्यायालय, उस वर्तमान के उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो भी कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। ये हमें ये प्रश्न भी याद रखने हैं। ये ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, ये भी बात याद रख लेंगे। हरिलाल जी कानिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई? मृत्यु हुई। आगे यदि हम बात करें संविधान के संदर्भ में बात कर लें, तो संविधान के अनुच्छेद 1 to 4 यानी 124, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 124 में क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है, 124 में बताया गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा और उस उच्चतम में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब वर्तमान के संदर्भ में यदि बात करें हम, तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो न्यायाधीशों की संख्या है 1+33 यानी 134 है वर्तमान में। 1+33 यानी 34 है वर्तमान में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायाधीशों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? ये बात हमें याद रखनी है। न्यायाधीशों की जो संख्या है, न्यायाधीशों की जो संख्या है, संख्या में वृद्धि कौन करता है? तो ये बात याद रखेंगे, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? संसद करती है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? संसद करती है। ऐसा लिखा हुआ अनुच्छेद 124 में। ये बात हमें याद रखनी है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अब हम यदि बात करें न्यायाधीश कौन बन सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन बन सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यही बात आएगी योग्यता में, वह भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। ये बात तो सब में कॉमन है, वह भारत का नागरिक हो। लेकिन यदि इसकी बात हम करें कि इसकी दूसरी जो योग्यता है वो है कि वह व्यक्ति जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा, वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में
मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये बात हमें याद रखनी है कि वह व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर चुका हो, कार्य कर चुका हो, या वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, कहा, सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, कानून का क्या हो, ज्ञाता हो, या कानून में पारंगत हो, कानून का ज्ञाता हो या कानून में पारंगत हो। तो योग्यता के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश की जो योग्यताएं 2 ही हैं। संख्या में बात करें, संख्यात्मक दृष्टि से बात करें तो 2 है, संख्यात्मक बात करें तो 2 है। पहली तो है वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। उसके बाद वह किसी भी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यदि इस प्रकार नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में, कहा, सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में वह कानून का ज्ञाता हो। ये प्रश्न तो हमें याद रखने। एक प्रश्न तो ये बनेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता कितनी है, तो उत्तर हमें 2 ही रखना है। 4 लिखे हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखें 1 और 2। उसके बाद यदि यह योग्यता नहीं मिलती है तो यह मिल जाए, अगर यह योग्यता नहीं मिलती है तो यह मिल जाए। इन तीनों योग्यताओं में से एक योग्यता होनी जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो कितनी योग्यताएं, 2 योग्यताएं। एक बात और याद रखेंगे कि अभी तक इस योग्यता के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया है। ये 2-3 बात हमें याद रखनी है। आगे यदि हम बात करें, योग्यता की बात हो गई। यदि हम बात करें नियुक्ति की, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, नियुक्ति के संदर्भ में यदि हम बात करें, देखो, नियुक्ति के संदर्भ में न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यदि बात करें, न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति 1950 से 1973 तक, 1950 से 1973 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से की जाती, मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। देखो, मंत्री परिषद की सलाह से क्या की जा रही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। तो यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसका सहयोग लिया जा रहा है, मंत्री परिषद का मतलब है कार्यपालिका जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी तो यहाँ पर जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात है, तो इसलिए 1973 में इस बात पर विचार किया गया कि यह गलत है। इसके बाद इसको 1993 में इसको बदल दिया गया और मंत्री परिषद के स्थान पर एक कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया। इस कॉलेजियम में क्या है, कॉलेजियम में राष्ट्रपति को एक कॉलेज होगा, एक मंडल होगा। कॉलेज का मतलब है मंडल, एक मंडल होगा और यह मंडल राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, और जब राष्ट्रपति को मंडल सिफारिश करेगा तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति किस रूप में नियुक्त कर देगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। अब इसमें देखो कौन होता है, इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब बात करें कि राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति, तो इस समय राष्ट्रपति एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जरूर चर्चा करेगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति संबंधित स्टेट है उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है, संबंधित स्टेट की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उस मुख्य न्यायाधीश से भी चर्चा करेगा। ये बात, और ये जो राष्ट्रपति उनसे चर्चा कर रहा है और ये चर्चा के बाद जो राष्ट्रपति को सलाह दे रहे, इस सलाह को राष्ट्रपति मान रहा है, तो यही एक सिस्टम क्या बन गया, कॉलेजियम सिस्टम बन गया। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद वर्ष 2002 में इस कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई, 2002 में। उसके बाद यह भी सफल नहीं हुआ, आगे चलते 2014 में एक NJAC नामक एक न्यायिक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। इसके आधार पर 2 अनुच्छेद बनाए गए, 124A 124B, ये अनुच्छेद भी बनाए गए और एक संविधान संशोधन कर दिया गया। लेकिन बाद में 2015 में इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वे नियुक्ति भी किसके आधार पर की जाती है, इस कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर, कॉलेजियम के आधार पर। और कॉलेजियम में नहीं समझाइए तुम, कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम होता है कि इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश के बाद 4 अन्य न्यायाधीश होंगे या जो एसपी है यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। इस मंडल के आधार पर यह मंडल राष्ट्रपति को क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। ये प्रक्रिया वर्तमान में भी प्रचलन में है। आगे यदि बात करें हम ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हो गए। यदि हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और वैसे प्रचलन की बात करें, प्रचलन में जो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन एक दो बार वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए कनिष्ठ लोगों को भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि अधिकतर प्रचलन में वरिष्ठता के आधार पर है। और यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो हैं बोबडे साहब। ये बात हम याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट,
यदि ये क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।